हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल. So guys, basically in the previous videos we had gone through some common errors based on English grammar. So उसी इंग्लिश ग्रामर की लास्ट वीडियोस के जो क्वेश्चंस थे उनको हम कंटिन्यू करते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे होंगे. So चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट गेटिंग लेट क्वेश्चंस को दैट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर. So सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है आज का क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? इट सेज लाइक लास्ट ईयर मेनी पीपल डाइड फ्रॉम कॉलेरा एपिडेमिक. सो यहां पे हमें देखना है कि किस पार्ट में हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं. क्या कहीं किसी पार्ट में कोई एरर है या फिर नहीं है? पार्ट ए लास्ट ईयर, पार्ट बी मेनी पीपल, देन डाइड फ्रॉम कॉलेरा इट इज द सी एंड डी इज द नो एरर. सो फाइंड आउट गाइज, क्या आपको कहीं पे कोई एरर इसमें दिख रही है? अगर हम सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखें, इफ यू सी द सेंटेंस लास्ट ईयर मेनी पीपल डाइड. अब देखो लास्ट ईयर की बात की है, पास्ट इंडेफिनिट, मेनी पीपल डाइड. अब पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लिया किससे? फ्रॉम कॉलेरा एपिडेमिक. तो गाइस सेंटेंस में हमें कोई भी एरर दिखाई नहीं देती, यानी पार्ट हमारा ए भी सही है, बी भी सही है और पार्ट सी भी सही है. तो हम यहां पे आंसर क्या लगाएंगे? नो एरर. इट मींस जब हम एक सेंटेंस के कंप्लीट पार्ट्स को यानी कि ऑल पार्ट्स को देखते हैं और हमें कोई भी एरर दिखाई ना दे, इसका मींस वहां पे आंसर हमारा डी बनता है, दैट इज नो एरर. लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर. अब हमें देखना है कि किस पार्ट में यहां पे एरर है. क्या ये ए पार्ट है बोथ द, क्या ये बी पार्ट है गर्ल्स हेल्प, या फिर सी पार्ट वन अनदर, या फिर नो एरर की कंडीशन बन रही है. गाइस हम बहुत बढ़िया से जानते हैं देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि रेसिप्रोकल का मतलब है लाइक आपसी रिलेशनशिप को वो दिखाते हैं. जैसे हम बात करें तो ये दो बनेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन. कौन कौन से हैं हमारे? नंबर वन ईच अदर एंड सेकेंड वन इज वन अनदर. अक्सर इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है. ये बेसिकली आता है दो के लिए. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स तो हम ईच अदर का, जबकि वन अनदर की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये मोर देन टू होगा, मोर देन टू. तो ये दो से ज्यादा की बात करेगा. अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, लिखा क्या है? बोथ द गर्ल्स, दो लड़कियों की बात ही है. हेल्प, उन्होंने हेल्प की किसकी? वन अनदर. तो गलती यहीं पे है. एक्चुअली वन अनदर नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह क्या होना चाहिए? 100% ईच अदर होना चाहिए. यानी गलती हमारी किस पार्ट में है? इट इज सी पार्ट. तो सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना होता है? हमें एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को या उस पार्ट को डिटेक्ट करना है जिस पार्ट में हम एरर को डिटेक्ट करते हैं. तो आंसर हमारा यहां पे सी बनेगा. अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं. विजय इज वेरी मच सॉरी अबाउट हर मिसकंडक्ट. राइट. अब देखो यहां पे एक बात देखते हैं. विजय के लिए यहां पे हर यूज हुआ है, तो गाइस एक गलती तो ये दिखाई देती है, बट गलती ये नहीं है यहां पे, है ना? क्योंकि विजय को यहां पे लड़की मान लिया गया है. नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसा हो सकता है. बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो लड़की के लिए भी हम यूज करते हैं. तो विजय इज वेरी मच सॉरी, फिर पार्ट में कहां पे एरर है? सो गाइस ये पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है. विजय इज सिंगुलर, सिंगुलर इज सब्जेक्ट है, सिंगुलर में ये जो वेरी मच लिखा है यहीं पे गड़बड़ है. यानी रूल ये कहता है कि जब हमें कभी मच यूज करना हो हम उसके साथ में वेरी का यूज नहीं करते. लाइक यहां पे सॉरी दिखाया गया तो वेरी मच सॉरी कहने की जरूरत नहीं, इट वुड बी वेरी सॉरी, ना कि मच की हमें जरूरत पड़ेगी. सो ये गलत हो गया. तो आंसर हमारा क्या बनेगा? विजय इज वेरी सॉरी. तो मच यहां पे गलत है, हम इसको डिडक्ट कर देंगे, हटा देंगे इसको. इसका मीन्स आंसर हमारा क्या बनेगा? बी. बाकी अगर मैं कहूं कि वेरी सॉरी अबाउट हर मिसकंडक्ट, ये पार्ट हमारा करेक्ट हो गया. सो आंसर वुड बी बी. सो हमें एग्जैक्टली उसी एरर को डिटेक्ट करना है, उस पार्ट को हमें देखना है जहां पे हमें गलती दिखाई देती है. शी ट्रीटेड मी एज दो एन ओल्ड फ्रेंड. अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि ट्रीट ऐसी वर्ब है, ट्रीट है, लाइक रिगार्ड है, जिनके साथ में हम एज का यूज करते हैं, है ना? लेकिन यहां पे बनी क्या बात के? शी ट्रीटेड मी एज दो एन ओल्ड फ्रेंड. दो भी आ गया तो एज दो की जरूरत बनेगी ही नहीं, है ना?
हम यहां पे किसकी लगाएंगे, हम यहां पे जो गलती बनेगी वो बनेगी शी ट्रीटेड मी लाइक, ना कि पूरी फ्रेज बनाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि शी ट्रीटेड मी लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, तो ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा पार्ट, ये दोनों हमारे करेक्ट हैं, लेकिन यहीं पे हम एरर को डिटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, शी ट्रीटेड मी लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ना कि एज दो को हम यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। अब बच्चों जब भी हम IOR वाले एडजेक्टिव्स देखते हैं, लाइक मैं बात करूं सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एटसेट्रा, यानी कि ऐसे सारे एडजेक्टिव्स जिनके बाद में IOR का यूज हो या जो एंड करते हैं IOR से, है ना, लाइक सुपीरियर, इंफीरियर। यहां पे क्या दिया है, सीनियर, यानी राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। अब गाइज हमें पता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और जब हम इसे लगाएंगे तो 100% के साथ क्या आएगा, देन। तो गलती ये पूछता है कि देन नहीं बल्कि टू आना चाहिए, क्योंकि IOR वाले सारे एडजेक्टिव्स अपने साथ में कंपैरिजन के लिए बजाय देन के टू का यूज करते हैं। लेकिन यहां पे क्या किया गया, यहां पे ऑलरेडी टू दिया गया, तो इसमें तो गलती लगी नहीं। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तो गाइज ये भी पार्ट सही है, ये भी, तो आंसर हमारा क्या बन गया यहां पे, डी। यानी ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर वो आपसे क्या पूछता है, देन की बजाय टू का यूज करवाता है, लेकिन हमने यहां पे क्या कर दिया, सिर्फ इतनी बात को। आगे बढ़ते हैं, इट वॉज हिम, ये वो था, हु केम रनिंग इनटू द क्लास। अब हमें देखना है किस पार्ट में एरर है, क्या ये इट वॉज हिम में है, हु केम रनिंग, या फिर नो एरर। गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अगर कभी भी इट के साथ में वर्ब टू बी आए, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा, इट के साथ हम यूज करें लाइक दिस, तो इसके साथ गाइज इट प्लस वर्ब टू बी अगर हमने यूज किया है, तो हम आने वाले यहां पे प्रोनाउन का कभी भी ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का मीन्स क्या बना, एक्यूजेटिव केस को हम नॉमिनेटिव केस को हम यूज करते हैं। इसका मीन्स क्या बना कि हम यहां पे हिम नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, ही। इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लास, ये वो था जो दौड़ते हुए क्लास में आया। तो इसका मीन्स आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर हमारा यहां पे ए हो गया है, क्योंकि ए पार्ट में ही हमें हिम को हटा के ही लगाना है। तो ऐसे जितने भी हमारे रूल्स हैं, वो रूल्स गाइज इन क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए, एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे टिप्स पे होने चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, अब देखो कैपिटल का मीन्स यहां पे किससे है, राजधानी से। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, अब देखो ये किस में बना दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब गाइज अगर मैं किसी राजधानी की बात करूं या किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करूं जो कि सी लेवल से, भाई सी लेवल कहां पे है, ऐसे जाएंगे, सी लेवल ये रहा, है ना, इससे ऊंचाई बढ़ती चलेगी, ये पानी है, ये सी लेवल है, इससे इतनी ऊंचाई पे है। अब अगर मैं इतनी ऊंचाई पे कहूं तो ये कोई कॉन्टिन्यूस वाली बात थोड़ी है कि जो लगातार कॉन्टिन्यूस हो रही है कि भाई वो ऐसे है, बल्कि वो सिचुएटेड है, वो इसकी एक स्टेट बन गई, वो एक सिचुएशन बन गई, वो एक प्लेस है जो कि फिक्स है। अगर वो फिक्स है तो 100% किस में बनेगा, दैट वुड बी द यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी गाइस हम यहां पे क्या कहेंगे, या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द कैपिटल ऑफ यमन सिचुएट्स 2190 मीटर्स, लेकिन यहां पे इज सिचुएटेड है, तो हम कैसे करेंगे, इज सिचुएटेड कर देंगे, पैसिव में बना देंगे, तो भी बात वही होगी। तो कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि वो सी लेवल से इतने पे सिचुएटेड है। गेटिंग एवरीवन? तो आंसर हमारा क्या बना, ये सिचुएटिंग को हटा के हम क्या लगाएंगे, सिचुएटेड। तो बी वुड बी द आंसर, क्योंकि इस पार्ट में हम एरर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, कैप्टन अपनी टीम के साथ आर पार्टिसिपेटिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, यानी आने वाले मैचेस के लिए जो कैप्टन है वो अपनी टीम के साथ में जबरदस्त मेहनत कर रहा है। अब गाइस देखते हैं जरा यहां पे कहां पे हमें एरर डिटेक्ट होगी।
सबसे पहले पार्ट को देखो तो कैप्टन अलोंग विद, यहां पे अलोंग विद है, इससे कौन कौन जुड़े हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 और बच्चों सब्जेक्ट नंबर 2। अब रूल ये कहता है कि अलोंग विद से अगर कभी भी हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमेशा वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये आर यानी प्लूरल कभी नहीं बनेगी, क्योंकि कैप्टन कैसा है, सिंगुलर है। कैप्टन्स होता तो हम आर लगाते, लेकिन कैप्टन ने तो हमने इज लगाया। इसका मीन्स वो टीम या इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगे। तो गलती हमारी कहां पे बन गई, बी पार्ट में, यानी कि आर को हम इज में चेंज करेंगे। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो आंसर हमारा बी बन गया। सेंटेंस है बच्चों, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। आपने देखा कि यहां पे सपोजिंग इफ का यूज हुआ है। सपोजिंग और इफ, अगर मैं आपसे कहूं सपोजिंग, तो सपोजिंग का मीन्स किससे जाता है, सीधा प्रोबेबिलिटी से, मतलब पक्की नहीं है बात, प्रोबेबिलिटी है, इसकी होने की संभावना है। और अगर मैं इफ कहूं आपसे तो इसमें भी क्या है, इफ का मतलब है यदि, यानी कि अगर ऐसा हुआ, ये भी प्रोबेबिलिटी है। अब बच्चों हम दो दो प्रोबेबिलिटी क्यों यूज करें, रूल ये कहता है कि सपोजिंग और इफ दोनों ही एक चीज को बताते हैं, हम दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते। मींस ये बना कि सपोजिंग एंड इफ कैन नेवर बी यूज्ड टुगेदर, कैन नेवर बी यूज्ड टुगेदर। तो हम एक को हटा देंगे, सपोजिंग हमने हटा दिया, बना इफ इट रेन्स, इफ क्लॉज बन गई, व्हाट शैल वी डू, है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहां पे, ए पार्ट। इसमें से हम सपोजिंग को ड्रॉप कर देंगे, तो सपोजिंग ड्रॉप हो जाएगा। इफ से हमारी वही बात हो जाएगी जो हम सपोजिंग और इफ दोनों को मिला के कहना चाहते थे। तो आंसर हमारा ए बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेबसाइट विच डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट एंड इज फंडेड एंटायरली बाय डोनेशंस describes itself as the 5th most popular website on the planet. Right guys? अब जरा एक बात देखो भाई, अगर मैं प्लेनेट की बात करूं, भाई ये प्लेनेट है, अगर मैं इस प्लेनेट पे ऑन लगाता हूं तो चीज कोई ऐसे सिचुएट होगी लाइक दिस, है ना, यानी कि उसके टच में है और वर्टिकली उससे ऊपर है। जब मैंने कहा कि द वेबसाइट विच डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट इज एंड इज फंडेड एंटायरली बाय डोनेशंस डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, क्या डिस्क्राइब करती है, एज द 5th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट ऑन द प्लेनेट, नहीं गाइस, क्या बनेगा, ऑफ द प्लेनेट। तो ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज नॉट जस्ट लाइक एन एंटिटी, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मीन्स हम उस वेबसाइट को कैसे रखेंगे, ऑफ द प्लेनेट। तो गलती हमारी कहां पे, किस पार्ट में हुई, डी पार्ट में, जहां पे हम ऑन की बजाय गाइस किसका यूज करेंगे, 100% हम ऑफ का यूज कर रहे होंगे। तो होप सो के गाइस ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे हैं। इन क्वेश्चंस को बार बार आप तैयार करें, जितनी भी इसमें ट्रिक्स यूज हुई हैं उनको आप लगातार तैयार करें। इसको पढ़ते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।